एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सिविल वर्क्स। एक परियोजना की खुरदुरा लागत पर पहुंचने की प्रक्रिया को एस्टिमेटिंग प्राकलन कहा जाता है। किसी परियोजना के निर्माण की लागत का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया एस्टिमेशन कहते हैं। कार्य की विभिन्न वस्तुओं की सटीक मात्रा ज्ञात करना कहलाता है क्वांटिटी सर्वे। किसी इमारत में फर्श के स्तर पर मापा जाने वाला क्षेत्रफल प्लिंथ एरिया कहलाता है। भूमि की सतह तथा फर्श की सतह के मध्य की एक संरचना का भाग जो भूमि के ठीक ऊपर होता है प्लिंथ कहलाता है। प्लिंथ एरिया को ही बिल्टअप एरिया कहते हैं। सुपर बिल्डअप एरिया बराबर बिल्डअप एरिया प्लस कॉमन एरिया। प्लिंथ स्तर से ठीक ऊपर भवन द्वारा कवर क्षेत्र बिल्डअप एरिया कहलाता है। इन प्लिंथ एरिया इंक्लूडेड आइटम्स आउटसाइड वॉल कवर्ड स्टेयरकेस। इन प्लिंथ एरिया एक्सक्लूड आइटम्स कोर्टयार्ड एरिया ऑफ द लॉफ्ट टांड ओपन एरिया बालकनी कैंटिलीवर पोर्च। फ्लोर एरिया बराबर प्लिंथ एरिया माइनस वॉल एरिया। फ्लोर एरिया में बालकनी के क्षेत्रफल का 50% लिया जाता है। कारपेट एरिया रूम 1 रूम 2 इसके अलावा किचन के अलावा जो एरिया बचता है उसे कारपेट एरिया कहते हैं। कारपेट एरिया बराबर प्लिंथ एरिया माइनस वॉल माइनस आइटम एक्सक्लूडेड इन कारपेट एरिया। आइटम एक्सक्लूड इन कारपेट एरिया वरांदा कॉरिडोर एंड पासेज एंट्रेंस गेट दरवाजे और अन्य खुले स्थानों के साथ साथ दीवारों को किचन लिफ्ट आदि। फ्लोर एरिया रेशियो FAR बराबर टोटल फ्लोर एरिया बटे टोटल प्लॉट एरिया। प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर 25 × 30 मीटर स्क्वायर। इमारत का खुला क्षेत्रफल बराबर आंगन का क्षेत्रफल बराबर 15 मीटर स्क्वायर। इमारत का निर्मित क्षेत्रफल बराबर 250 मीटर स्क्वायर। प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर 30 × 25 बराबर 750 मीटर स्क्वायर। भवन का क्षेत्रफल बराबर 250 मीटर स्क्वायर। आंगन का क्षेत्रफल बराबर 15 मीटर स्क्वायर। शुद्ध निर्मित क्षेत्रफल बराबर 250 - 15 बराबर 235 मीटर स्क्वायर। FAR बराबर 235 बटे 750 बराबर 0.31। G+8 ईच फ्लोर एरिया बराबर 100 मीटर स्क्वायर। प्लॉट एरिया बराबर 100 मीटर स्क्वायर। FAR बराबर 9 × 100 बटे 100 बराबर 9। टाइप ऑफ एस्टीमेट अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। ये 4 प्रकार के होते हैं। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट यूनिट रेट एस्टीमेट टिपिकल बेट एस्टीमेट डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट अप्रॉक्स कॉस्ट बराबर प्लिंथ एरिया इंटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया। द एस्टीमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बिल्डअप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग इज नोन एज प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। यूनिट रेट एस्टीमेट बेस्ड ऑन यूनिट आइटम्स। यूनिट रेट में कॉन्टीजेंसी एक्सपेंसेस आकस्मिक व्यय नहीं ऐड होता है।
टिपिकल बे मेथड, स्पान ब्रिज कंस्ट्रक्शन। डिटेल्ड एस्टीमेट, इसे मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट रिलायबल या एग्जैक्ट एस्टीमेट भी कहते हैं। वह सूचना जिसे ड्राइंग में सम्मिलित नहीं की जा सकती है, आकलनकर्ता उसे विशेष विवरण स्पेसिफिकेशन के माध्यम से सम्मिलित करता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट, जब किसी के दाम बढ़ या घट जाते हैं तब इसे करते नहीं हैं। डिटेल्ड एस्टीमेट कॉस्ट 5% डेविएट रिवाइज एस्टीमेट, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट 10% कॉस्ट डेविएट रिवाइज्ड एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, जब नए आइटम बनाने होते हैं या जोड़े जाते हैं तब इसे करते हैं। रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री, जब रेट बढ़ जाते हैं, नए आइटम भी जोड़े जाएं तब इसे करते हैं। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एज बढ़ेगी, रिपेयरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। टाइप ऑफ सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, जब किसी कार्य की अप्रूवल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जाया जाता है तो इसे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कहते हैं। फाइनेंशियल सैंक्शन, जब किसी कार्य के फंड के लिए अप्रूवल लेना होता है। टेक्निकल सैंक्शन, द सैंक्शन ऑफ द डिटेल एस्टीमेट, डिज़ाइन, कैलकुलेशन, क्वालिटीज़ ऑफ वर्क, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्क बाय द competent authority of the engineering department is known as technical sanction. शेड्यूल ऑफ रेट्स, दस्तावेज जिसमें कार्य का मद का विस्तृत ब्यौरा उसी की दर के साथ दिया हो परंतु मात्रा का उल्लेख न हो, स्केड्यूल ऑफ रेट्स कहलाता है। कंटीजेंसी चार्जेस, आकस्मिक व्यय, एक्सीडेंट ऑन साइट 3 से 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। वर्क चार्ज, इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी पर्पज 1.5 से 2%। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई चार्ज 8% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, तथा किसी भवन के निर्माण में पानी का खर्च 1 से 2% लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन चार्ज 8% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। लेबर कॉस्ट 25 से 35%। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। एक ठेकेदार को निर्माण की कुल लागत और कुछ लाभ का भुगतान किया जाता है, इसे कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, पेटी वर्क 50,000 से कम, माइनर वर्क 50,000 से 2 लाख। मेजर वर्क जब 2 लाख से ऊपर हो। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज इन मेजरमेंट डायमेंशन 0.01 मीटर, वॉल्यूम 0.01 मीटर स्क्वायर, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब, मास 1 kg। इसी प्रकार इस्पातीय कार्य का निकटतम 0.001 मीटर, लकड़ी का कार्य मान निकटतम 0.002 मीटर, प्रबलित स्लैब का प्रबलम छड़ों को निकटतम 0.005 मीटर तक मापा जाता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, बल्क वर्क, ह्यूज क्वांटिटी वर्क, वॉल्यूम वर्क, मीटर क्यूब। एग्जाम्पल अर्थवर्क, आरसीसी छज्जा, वुडवर्क। दरवाजे एवं खिड़की के भुगतान हेतु मापन वर्ग मीटर में की जाती है। ब्रिक मशीनरी को घन मीटर में मापते हैं, परंतु आधी या 10 सेंटीमीटर ईंट की दीवार को वर्ग मीटर में मापते हैं। रबर एस्लर मशीनरी, मीटर क्यूब। शैलो वर्क, जब कोई डायमेंशन लंबाई में ज़्यादा है तथा थिकनेस में कम हो तो मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं।
एग्जाम्पल डीपीसी, प्लास्टर वर्क, फ्लोर पॉइंटिंग वर्क, वाइट वॉश, शटरिंग, फॉर्म वर्क, हनीकॉम ब्रिक वर्क, मेटल शीट रूफिंग। लॉन्ग वर्क, सिलेंडर वर्क, जब किसी की डायमेंशन लंबाई में हो तो मीटर में मेजर करते हैं। उदाहरण ग्राउटिंग, फर्नीचर की पेंटिंग को प्रति मीटर में मेजर करते हैं। कॉर्निस को मीटर में या रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, नंबर या पॉइंट्स तथा सफाई और ग्लास पैनल की मरम्मत नंबर में मापा जाता है। वेट या मास वर्क, क्विंटल या केजी। उदाहरण स्टील वर्क, रेनफोर्समेंट बार, रिवेट। आयरन गेट, रोलिंग शटर, स्टील डोर, विंडोज, आयरन ग्रिल, कोलैप्सिबल गेट, मीटर स्क्वायर। वायर नेटिंग, फैब्रिक रेनफोर्समेंट, मीटर स्क्वायर। फॉर सप्लाई, लैम इज मेजर्ड इन क्विंटल। लोहे के सूत्रण, थ्रेडिंग इन आयरन, सेंटीमीटर में मापा जाता है। रूल्स ऑफ डिडक्शन, साइज ऑफ ओपनिंग फॉर प्लास्टरिंग, साइज ऑफ ओपनिंग अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, नो डिडक्शन। साइज ऑफ ओपनिंग 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर, डिडक्शन इज मेड ओनली वन साइड। साइज ऑफ ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से बड़ा है, डिडक्शन इज मेड फॉर बोथ साइड ऑफ वॉल। मेसनरी वर्क, नो डिडक्शन फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट, एच सोलिंग 1 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ ब्रिक 54। फ्लैट सोलिंग 1 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ ब्रिक 32 या 34। A4 ड्राइंग शीट 297 × 210 mm। विस्तृत डिजाइन के अभाव में कॉलम के लिए स्टील कंक्रीट का प्रतिशत लगभग 1 से 5% होता है। जब निर्दिष्ट न हो तो आरसीसी कार्य में स्टील का आयतन 0.6 से 1% तक लिया जाता है। विस्तृत डिजाइन के अभाव में बीम के लिए स्टील कंक्रीट के लिए लगभग 1 से 2% है। नालीदार लोहे की चादरों की सफ़ेदी करने के लिए समतल क्षेत्रफल से बढ़कर 14% स्टील अतिरिक्त क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। प्लान में 10 मीटर स्क्वायर से अधिक चौड़ाई में 1.5 मीटर से अधिक परंतु गहराई में 30 सेंटीमीटर से कम की खुदाई सतही खुदाई कहलाती है। यदि प्लान में 10 मीटर से अधिक चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक और गहराई 30 सेंटीमीटर से अधिक खुदाई है, क्षेत्र खुदाई कहलाती है। स्टील रोलिंग शटर रंगने के लिए समतल क्षेत्रफल को 1.10 से गुणा किया जाता है। प्लास्टरिंग के लिए जब आकलन बनाते हैं तब सामान्यतः एंड ऑफ बीम और एंड ऑफ राफ्टर्स तथा 0.5 वर्ग मीटर तक के छेद के लिए कोई घटाव नहीं करते हैं। किसी आमंत्रण में बोलियां या प्रस्ताव का आमंत्रित करने की प्रक्रिया टेंडरिंग कहलाती है। किसी परियोजना का निर्माण लागत के आकलन में ठेकेदार का लाभ शामिल होता है। किसी कार्य के प्राक्कलन के दौरान गणना में न लेने वाली मद, वायु संवर्धन, अग्निरोधी का खर्च प्राइम कॉस्ट कहलाता है। किसी निर्माणाधीन संपत्ति के बिना तोड़-फोड़ किए उपयोग वायु के अंत में लिया गया प्राक्कलन साल्वेज वैल्यू कहलाता है। किसी निर्माण स्थल पर मजदूरों की उपस्थिति को मस्टर रोल कहते हैं। मजदूरों की उपस्थिति को फॉर्म 21 में दर्ज किया जाता है। मानक माप पुस्तिका में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रम में भरा जाता है। एक अनुमान एस्टीमेट बनाते समय कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, लोकेशन ऑफ साइट, लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ऑल, तो इसमें ऑल होगा।
राष्ट्रीय भवन संहिता में भवनों को 9 भागों में बांटा गया है। वर्ग ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वर्ग बी एजुकेशनल बिल्डिंग, वर्ग सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, वर्ग डी असेंबली बिल्डिंग। आउटटर्न टास्क या टास्क वर्क प्रतिदिन मात्रा के रूप में एक कुशल श्रमिक द्वारा कार्य करने की क्षमता को आउटटर्न वर्क कहा जाता है। नंबर ऑफ लेबर बराबर टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क बटे आउटटर्न ऑफ लेबर। 25 मीटर लंबाई और 3 मीटर ऊंचाई वाली एक दीवार पर प्लास्टरिंग करने के लिए आवश्यक मिस्त्रियों की अनुमानित संख्या क्या है? दीवार का क्षेत्रफल बराबर 25 × 3 बराबर 75 मीटर स्क्वायर। एक मिस्त्री 12 mm की प्लास्टरिंग का कार्य 10 वर्ग मीटर करता है। नंबर ऑफ लेबर बराबर 75/10 बराबर 7.5 बराबर 8 मिस्त्री। वर्क डन पर डे मेसन RCC 3 मीटर क्यूब। न्यू तथा प्लिंथ में मिट्टी गारे से चिनाई 1.50 मीटर क्यूब। प्रतिदिन प्रति मजदूर साधारणतया मृदा की खुदाई का कार्य 3.00 CUM। प्रबलित ईंट चिनाई की अपेक्षित आउटटर्न 1 मीटर क्यूब। शॉविंग ऑफ हार्डवुड 4 मीटर स्क्वायर। शॉविंग ऑफ सॉफ्टवुड 6 मीटर स्क्वायर। डिलीवरी ऑफ ब्रिक डिस्टेंस 15 मीटर बराबर 400 ब्रिक। डिलीवरी ऑफ ब्रिक डिस्टेंस 10 मीटर 4200 ब्रिक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसे लीड कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज वर्टिकल डायरेक्शन, लिफ्ट। एक मजदूर का 30 मीटर लीड तक प्रतिदिन 2.83 मीटर क्यूब मृदा की ढुलाई कर सकता है। लिफ्ट अप टू 3.6 मीटर। तो इक्विवेलेंट लीड करने के लिए लिफ्ट गुणे 10 करेंगे। 3.6 से 6 मीटर लिफ्ट का स्क्वायर गुणे 8.3 मीटर। 6 मीटर से ज़्यादा लिफ्ट गुणे 20। मेटल रोड मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1। कार्ड्स रोड 1.1। सैंडी रोड 1.4। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बराबर 1.54 गुणे वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बराबर 10 मीटर क्यूब। कभी कभी मीटर क्यूब में मान न देकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में देता है। ग्रेड 1:2:4। सीमेंट बैग निकालना है। सीमेंट वेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बराबर 1.54 गुणे 10 बराबर 15.4 मीटर क्यूब। सीमेंट बराबर 1/1.2 + 3 गुणे 15.4 बराबर 2.2 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ सीमेंट बैग 2.2 गुणे 28.8 बराबर 64 बैग। नंबर ऑफ बैग इन 1 मीटर क्यूब सीमेंट बराबर 28.8 बैग्स। वेट ऑफ सीमेंट बराबर 64 गुणे 50 बराबर 3200 kg। फाइन एग्रीगेट बराबर 2/1 + 2 + 4 गुणे 15.4 बराबर 4.4 मीटर क्यूब। कोर्स एग्रीगेट बराबर 4/1 + 2 + 4 × 15.4 बराबर 8.8 मीटर क्यूब। 1:2:4 का मतलब है 1 बैग सीमेंट, 2 बैग महीन मिला हुआ, 4 बैग मोटा मिला हुआ। बारह mm मोटे प्लास्टर के लिए एक मिस्त्री द्वारा 8 मीटर क्यूब मात्रा तक सीमेंट मोर्टार यूज किया जाता है। 1 घन मीटर में ईंटों की संख्या 500 है तो 5 घन मीटर में ईंटों की संख्या 5 × 500
बराबर 2500। दरों के विश्लेषण में 10 मीटर क्यूब के ईंट काम के लिए शुष्क मोर्टार की मात्रा क्या ली जाती है? सॉल्यूशन: दर विश्लेषण में ईंट चिनाई कार्य में सूखे मसाले की मात्रा कुल चिनाई आयतन का 30% होता है। 10 × 30/100 बराबर 3 घन मीटर। 1.2 × 2.1 मीटर 0.9 × 0.9 मीटर के 2 छिद्रों वाले एक 10 घन मीटर के लिए 0.23 मीटर मोटाई की ईंट चिनाई के लिए शुद्ध मात्रा क्या है? दीवार में छिद्र का कुल आयतन बराबर 1.2 × 2.1 × 0.23 प्लस 0.9 × 0.9 × 0.23 बराबर 0.765। अतः चिनाई के लिए शुद्ध आयतन बराबर 10 - 0.765 बराबर 9.23 मीटर क्यूब। 400 mm × 200 mm अनुप्रस्थ काट की बीमा और 2 मीटर स्पैन की बीम के लिए आवश्यक सांचे के क्षेत्रफल वर्ग मीटर की गणना कीजिए। सॉल्यूशन: दोनों साइड का क्षेत्रफल -2 × 0.4 × 2 बराबर 1.6 मीटर स्क्वायर। दोनों फ्रंट का क्षेत्रफल -0.2 × 0.4 × 2 बराबर 0.16 मीटर स्क्वायर। नीचे बॉटम का क्षेत्रफल 2 × 0.2 बराबर 0.4 मीटर स्क्वायर। ऊपरी भाग खुला होगा। कुल सांचे का क्षेत्रफल बराबर 1.6 प्लस 0.16 प्लस 0.4 बराबर 2.16 मीटर स्क्वायर। दस घन मीटर ईंट कार्य का 1:2 अनुपात से चिनाई के लिए चूने की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 1 घन मीटर ईंट कार्य या पत्थर चिनाई के लिए सूखे मसाला की मात्रा 0.35 घन मीटर। 10 घन मीटर बराबर 10 × 0.35 बराबर 3.5 मीटर क्यूब। 1:2 अनुपात में चिनाई करने में चूने की मात्रा बराबर 3.5/3 बराबर 1.1667 या 1.2 मीटर क्यूब। सीमेंट मोर्टार 1.3 के साथ 8 घन मीटर ईंट के काम के लिए आवश्यक बालू की मात्रा की गणना करें। प्रतिदिन घन मीटर ईंट चिनाई के लिए 1:3 अनुपात वाले मसाले में रेत की मात्रा बराबर 0.3 रेत का अनुपातिक मान बटे अनुपातिक योग। जीरो 0.03 × 3/3 प्लस 1 बराबर 0.9/4 बराबर 0.225 मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब ईंट चिनाई के लिए आवश्यक रेत बराबर 8 × 0.225 बराबर 1.8 मीटर क्यूब। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर और मोटाई 40 सेंटीमीटर है तो ब्रिक वर्क तथा प्लास्टिक की मात्रा ज्ञात कीजिए।
ब्रिक वर्क बराबर 5×4×0.4 बराबर 8 मीटर क्यूब। प्लास्टरिंग की मात्रा 4×5×2 दोनों तरफ बराबर 40 मीटर स्क्वायर। वॉल एरिया बराबर 5×3। एरिया ऑफ ओपनिंग 1 मीटर × 1 मीटर 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर। वन साइड ओनली डिडक्शन। मोर्टार 1.6। प्लास्टर थिकनेस 12 mm। सीमेंट और फाइन एग्रीगेट निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया ड्राई वॉल्यूम बराबर 0.02 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ प्लास्टर 2×5×3 -1×1 बराबर 29 मीटर स्क्वायर। ड्राई वॉल्यूम बराबर 29×0.02 बराबर 0.58 मीटर क्यूब। सीमेंट बराबर 1/7 × 0.58 बराबर 0.082 मीटर क्यूब। फाइन एग्रीगेट बराबर 6×0.082 बराबर 0.497 मीटर क्यूब। 1:6 के अनुपात में सीमेंट मोर्टार का प्रयोग करते हुए गणना कीजिए कि 10 वर्ग मीटर की 12 mm मोटी सीमेंट प्लास्टर के लिए कितनी सीमेंट की मात्रा की आवश्यकता होगी। अनुपात बराबर 1:6। थिकनेस बराबर 0.012 मीटर। क्षेत्रफल बराबर 10 मीटर स्क्वायर। प्लास्टर का आयतन बराबर 10×0.012 बराबर 0.12 मीटर क्यूब। 0.12 मीटर क्यूब प्लास्टर के लिए सूखे सीमेंट का आयतन 1.6/7 × 0.12 बराबर 0.027 मीटर क्यूब। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, इसे PWD मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसका यूज़ PWD विभाग में होता है। लॉन्ग वॉल बराबर LX + W/2 + W/2 बराबर LX + W। शॉर्ट वॉल बराबर LY - W/2 - W/2। शॉर्ट वॉल बराबर LY - W। If we move from calculation from substructure to superstructure, length of long wall decrease, length of short wall increase. Center line method, the quick method of estimating प्राकलन। CC मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग विशेषकर सर्कुलर, हेक्सागोनल एंड अदर ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए किया जाता है। दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर। केंद्र रेखा की लंबाई 7.706 + 7.6 + 6.3 + 6.3 + 6.3 बराबर 34.1 मीटर। चित्र में देखो। चार गुणे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार। केंद्र रेखा की लंबाई बराबर 3.20 + 3.2 + 4.2 + 4.2 बराबर 14.8।
जंक्शन, एल जंक्शन नो डिडक्शन, टी जंक्शन डिडक्शन बराबर विड्थ ऑफ वॉल प्लस या क्रॉस जंक्शन डिडक्शन ऑफ विड्थ ऑफ वॉल। लाइफ लीज, जिसमें किसी संपत्ति के लिए पट्टे की अवधि व्यक्ति की मृत्यु के लिए प्रदान की जाती है। चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू देनदारी। प्रस्तावित कार्य को एक पूर्व निर्धारित धनराशि में पूर्ण करने का ठेका देना एक मुश्त ठेका कहलाता है। जब कार्य मदों की मात्राओं का निर्धारण कठिन होता है और दर विश्लेषण भी एक कठिन समस्या हो तो वहाँ लंप सम कॉन्ट्रैक्ट अपनाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान के पास जमा करके इस पर कुछ ऋण लेता है एवं निर्धारित अवधि में इसका भुगतान सहित भुगतान मॉर्गेज कहलाता है। किसी संपत्ति के मौजूदा या खड़ी स्थिति में मूल्य निर्धारण करने की कला को वैल्यूएशन कहा जाता है। एक भवन का मूल्य क्या दर्शाता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, किसी काम की वास्तविक लागत जानी जाती है। द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, किसी भवन का वार्षिक किराया सामान्य रूप से उसके मूल्य के 5 से 10% के बराबर निर्धारित किया जाता है। उपयोग की जाने की अवधि के समाप्त होने पर ध्वस्त किए बिना संपत्ति का मान साल्वेज वैल्यू कहलाता है। किसी संपत्ति का वह मूल्य जो किसी विशेष बिंदु पर प्राप्त किया जा सकता है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। ध्वस्त किए जाने की लागत हटाकर ध्वस्त सामग्री का मान स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। इसे निर्माण लागत का 10% लिया जाता है। एक संपत्ति में इन्वेस्टेड की अदायगी के लिए समय समय पर भुगतान को शुद्ध किस्त के रूप में एन्युइटी कहा जाता है। संपत्ति के खरीद मूल्य और मूल्यह्रास के आधार पर उसके उपयोगी अवधि के दौरान के मूल्य को बुक वैल्यू कहा जाता है। मूल्यह्रास बराबर मूल लागत माइनस रद्दी का मूल्य बटे वर्षों में अवधि। किसी संपत्ति की आकृति तथा डिजाइन आदि के कारण चलन समाप्त हो जाना अनसर्कुलेशन कहलाता है। बैठक कक्ष का न्यूनतम आकार 16 मीटर स्क्वायर होता है। रसोई घर का न्यूनतम आकार 8 मीटर स्क्वायर। औद्योगिक भवन के लिए राइज एंड ट्रेड के न्यूनतम मान 150 mm तथा 250 mm होते हैं। कुछ विशिष्ट कार्य के लिए टेंडर लिखित में एक प्रस्ताव है। मूल्य लागत प्राइम कॉस्ट, दुकान में वस्तु की वास्तविक लागत। रसोई साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। निविदा जमा करते समय ठेकेदार को विभाग के पास कुछ राशि निविदा की गारंटी के रूप में जमा करनी पड़ती है। इसे अर्नेस्ट मनी कहते हैं। किसी भी निर्माण कार्य की योजना की संकल्पना ओनर की जिम्मेदारी होती है। जिस लागत के सामान्य कार्यालय खर्च, किराए, करों और पर्यवेक्षण और अन्य लागत शामिल हैं ओवरहेड कॉस्ट कहलाता है। एक भवन का नक्शा वर्ग के रूप में है जिसमें बाहरी दीवारों की मध्य रेखा विमाएं 14.7 मीटर × 14.7 मीटर हैं। यदि अधिसंरचना में दीवार की मोटाई 0.3 मीटर है तो इसका कुर्सी क्षेत्रफल प्लिंथ कितना है? कमरे की बाहरी दीवार की कुल लंबाई बराबर 14.7 + 0.3 बराबर 15 मीटर।
कमरे की दीवार की चौड़ाई दीवार से बाहर 14.7 प्लस 0.3 बराबर 15 मीटर। कमरे का कुल बाहरी परिमाप 15 गुणे 15 बराबर 255 मीटर स्क्वायर। बाईस mm व्यास सरिये का प्रति मीटर भार कितना होता है? सॉल्यूशन बराबर π/4 d स्क्वायर गुणे 7850 गुणे 1 बराबर π/4 इंटू 0.022 का होल स्क्वायर गुणे 7850 2.985 kg। 1.2 मीटर व्यास और 6 मीटर लंबाई वाले खंभा में इस्तेमाल कंक्रीट की मात्रा घन मीटर की गणना करें। खंभा 25 mm व्यास की 8 सरिया के साथ प्रबलित है। स्तंभ का व्यास बराबर 1.2 मीटर, स्तंभ की लंबाई 6 मीटर, सरिया का व्यास 25 mm, सरिया की संख्या 8। स्तंभ में कंक्रीट का क्षेत्रफल बराबर स्तंभ का क्षेत्रफल माइनस सरिया का क्षेत्रफल। π/4 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर माइनस π/4 25/1000 का होल स्क्वायर गुणे 8। π/4 1.44 माइनस 625 बटे 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख गुणे 8 बराबर 1.12 मीटर स्क्वायर। कंक्रीट का आयतन बराबर 1.12 गुणे 6 बराबर 6.676 मीटर क्यूब। एक वृत्ताकार पानी की टंकी जिसका व्यास 3.5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है के निर्माण के लिए जरूरी सूक्ष्म समुच्चय की मात्रा घन मीटर की गणना करें। यदि M25 सीमेंट कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, व्यास बराबर 3.5 मीटर, h बराबर 5 मीटर, a बराबर π/4 इंटू d स्क्वायर बराबर 3.141 बटे 4 गुणे 3.5 गुणे 3.5 बराबर 9.619 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम बराबर 9.619 गुणे 5 बराबर 48.096 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए सूखे मसाले की मात्रा बराबर 1.52 मीटर क्यूब। 48.96 मीटर क्यूब के लिए सूखे मसाले की मात्रा बराबर 1.52 गुणे 48.096। सूक्ष्म मिलावे की मात्रा बराबर 1.52 गुणे 48.096 गुणे 1/4 बराबर 18.3 मीटर क्यूब।